तो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई विल शो यू कि कैसे जो है कवर्स बनाने हैं केडीपी के लिए। केडीपी के बारे में जिनको नहीं पता है मैं बता दूं। बेसिकली ये अमेजोन का एक साइट है जहाँ पे लोग जो है अपना कवर और इंटीरियर जो भी उसके अंदर का पेज होता है वो सारी चीजें डिजाइन करके और वो अमेजोन पे अपलोड करते हैं। तो देन अमेजोन उसको प्रिंट करके कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। तो हमको सिर्फ क्या करना है, हमको सिर्फ डिजाइन बनानी है एंड देन उसको जो है अमेजोन पे अपलोड कर देना है। तो अमेजोन बाकी सारी चीजें करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप उन कवर्स को क्रिएट करोगे एंड उन इंटीरियर्स को क्रिएट करोगे एंड उसके बाद आप अमेजोन पे सेल कर सकते हो। तो ये अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं कवर और इंटीरियर बना के दिखाऊंगी। सेकेंड पार्ट जो है इसके बाद आएगा जहाँ पे मैं केडीपी ऐप पे अपलोड करना भी आपको सिखाऊंगी। सो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो एंड अनदर पार्ट ऑफ इट। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड देन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मैंने कैनवा ओपन कर लिया है। तो हम जनरल कवर डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अमेजोन पे, बिकॉज हम लोग ये केडीपी के लिए क्रिएट कर रहे हैं। केडीपी जो है अमेजोन का एक अलग वेबसाइट है, जैसा कि मैंने बताया था। वहाँ पे आप अपनी जो डिजाइन है वो बनाते हो एंड अमेजोन जो है उसको प्रिंट आउट करता है एंड देन सेल करता है। तो देखते हैं कि ऐसी कौन कौन से डिजाइन हैं जो अमेजोन पे अवेलेबल है, हम कौन सी बना सकते हैं एक आइडिया लेने के लिए। अभी जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया फ्लोरल जनरल, जो कि फ्लावर से रिलेटेड होगा। तो कितना सिंपल सिंपल एलिगेंट सा डिजाइन यहाँ पर है। हालांकि ये किंडल वाला नहीं है, मैं किंडल वाला भी आपको शो करती हूँ कौन से किंडल वाला है। किडबी का फुल फॉर्म है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। तो वो देखते हैं कि इसमें से कौन सी वो चीजें हैं जो किंडल पे है। अभी इस पे अभी तक मुझे कोई नहीं मिला है। ये जो है ये कंपोजिशन बुक है, मतलब सिंपल जो रूलदार पेजेस होते हैं, लाइन पेजेस होते हैं, वही चीज है। जस्ट थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट करके, अच्छे से कवर डिजाइन करके एंड अच्छा सा जो है पेपर यूज करता है अमेजोन। तो वो जब आप अच्छा डिजाइन तैयार करके देते हो अमेजोन को एंड जो पेपर क्वालिटी होती है वो सारी चीजें अच्छी होती है, इसलिए जो है अमेजोन इसको सेल करता है। एंड आप लोग इसका प्राइस देख सकते हो, 799, $8 का है ऑलमोस्ट। एंड ये सिंपल सी डिजाइन है, एक पैटर्न है एंड इस पे जो है कंपोजिशन नोटबुक लिखा हुआ है एंड लाइन है और ये बॉक्स है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। तो एंड इस पे 65 सेल्स हैं। तो फाइवर पे जो लोग हैं वो यहीं पे सेल करने के लिए आते हैं। तो उनको एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होता है जो उनकी कवर को डिजाइन कर सके। एक ये रहा, ये किंडल वाला है। ये भी नोटबुक ही है, अच्छा सा डिजाइन है, सिंपल सा। और ये जो है $12 का है एंड इसको 1000 से ज्यादा लोग जो है बाई कर चुके हैं। हालांकि ये बहुत ही जो एक्सपीरियंस सेलर होगा तभी। अभी जो है हम लोग आगे चल के देखते हैं कि और कौन से ऐसे जो किंडल वाले नोटबुक एंड जर्नल्स हैं, हम चेक करते हैं फ्लोरल रिलेटेड। तो अभी एक ये है सिंपल सा, 10 लोग इसको 10 सेल्स हैं इसको। और हालांकि इस डिजाइन जो इतनी मुझे नहीं अच्छी लग रही है, बट स्टिल 10 लोग ने खरीदा है एंड $8 का है ये एंड इतना पे ये रैंक कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कितना सिंपल सा एलिगेंट सा फ्लोरल डिजाइन है। आप लोग आसानी से कैनवा पे इसको क्रिएट कर सकते हो क्योंकि ये भी कैनवा से बनाया गया है। तो हम लोग भी ऐसे ही एक क्रिएट करेंगे और चलते हैं देन अपनी कैनवा पे और स्टार्ट करते हैं। तो कैनवा पे जाने से पहले हमको क्रिएट डिजाइन करना पड़ता है, देन कस्टम साइज में हम आते हैं और चूज करते हैं हमको किस साइज क्या चाहिए। तो बेसिकली जब जनरल डिजाइन करना होता है तो एक तो उसका बैक होता है, एक फ्रंट होता है, बीच में स्पाइन होता है। मतलब जो बुक होती है, नोटबुक होती है, वैसा ही सेम पैटर्न उसका होता है। तो वो सारी चीजें डिजाइन करने के लिए हमको साइज चाहिए होता है। तो साइज हमको केडीपी कैलकुलेटर से मिलता है। तो वो भी किंडल का वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आ सकते हो, सर्च कर सकते हो केडीपी कैलकुलेटर, तो वो आप देख लोगे। पेपर बैग सेलेक्ट करना है, हार्ड कवर जो मोटा कवर आता है। तो मोस्टली लोग पेपर बैग सेल करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर रहेगा, व्हाइट पेपर, लेफ्ट टू राइट नॉर्मली ऐसे यही होता है। इन चीजें सेलेक्ट करते हैं और हम जो है 6x9 सेलेक्ट करेंगे और पेजेस जो होंगे वो 120 होंगे। कैलकुलेट डायमेंशन करते हैं। कैलकुलेट डायमेंशन के बाद हम लोग यहाँ पे इसकी डायमेंशन देख सकते हैं।
इतना जो है इसका विड्थ है, इतनी हाइट है। और यहाँ से हम टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो मैं आपको टेम्पलेट से ही बनाना सिखाती हूँ बेसिकली। तो टेम्पलेट जो है डाउनलोड हो चुका है। अभी इस टेम्पलेट को ज़िप फाइल एक्सट्रैक्ट करके मैं डायरेक्ट जो है कैनवा पे अपलोड करती हूँ, आप लोग देखते रहना। तब तक जो है ये जो फुल साइज़ है, इसको हम कैनवा पे ओपन करते हैं विड्थ में। ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है सिंपली। अब जो है हम केडीपी का जो कवर कैलकुलेटर जो टेम्पलेट होता है जिससे हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे हमको टाइटल लिखना है, कहाँ पे स्पाइन होगा, तो वो सारी चीज़ों के लिए हमको बेसिकली उस जो फाइल है, टेम्पलेट है जो हमने अभी डाउनलोड किया उसको ओपन करना है। तो उसको हम अभी ओपन करते हैं। तो अपलोड में चल के मैं उसको अपलोड करती हूँ। तो ये अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आप मेरी प्रीवियस डिज़ाइन को भी देख सकते हो। तो ये जो है कैलकुलेटर है, यहाँ से हमको सारी चीज़ें जो है अच्छे समझ में आती हैं। तो ये अगर आप न्यूबी हो, आप अगर बिगिनर हो तो आप ज़रूर ये डाउनलोड करना, ताकि आपको पता चल सके कहाँ सारी चीज़ें करनी है। अब मैं इसका स्पाइन सबसे पहले बनाती हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा हार्ड लगता है, बट देन जब आप थोड़ा-सा बनाने लगते हो तो आप खुद ब खुद सीख जाते हो। इसका जो है कलर चेंज करते हैं, ब्लैक कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब टाइटल जो है वो हमको चूज़ करना है। तो टाइटल लिख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली लिख लेते हैं। तो उसके लिए देखते हैं कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा रहेगा, इसको यूज़ करते हैं। मैं यूज़ करती हूँ जनरल नोटबुक। ये पहले से ही आप लोग अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हो। टेक्स्ट फ़ॉन्ट जो भी आपको चूज़ करना है वो आप आराम से चूज़ कर सकते हो कैनवा से। या तो आप अपना खुद का कोई दिमाग लगा के आप डायरेक्ट यहाँ से जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ से काफ़ी आसानी होती है, आपको अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो मैं मोस्टली यहीं से यूज़ करती हूँ, जब मुझे नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ पे आके चूज़ कर लेती हूँ मुझे कौन-सा फ़ॉन्ट चाहिए। अब इसको बीच में कर लेते हैं। सारी चीज़ें हो गई हमारी, अब हमको सिर्फ़ एक बैकग्राउंड लगाना है। तो हाँ, यहाँ पे एलिमेंट में हम सर्च करते हैं फ्लावर पैटर्न ऐसे करके। फ्लावर पैटर्न। तो कैनवा पे आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाएँगे, जैसा आप चाहते हो वैसा। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी आप जो है पैटर्न्स को डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही अच्छे-अच्छे पैटर्न्स हैं एंड कई पैटर्न्स मैंने अभी देखे हैं जो अमेज़न पे पहले से ही जो हैं अवेलेबल हैं, लोग उसको खरीद रहे हैं, उनको काफ़ी पसंद आ रहा है। तो अभी इसमें देखते हैं कि कौन-सा ऐसा पैटर्न है जो हमारे अ, जनरल पे अच्छा लगेगा। इस वाले को देखते हैं, ट्राई करते हैं। हुँ, आपको कई सारी चीज़ें हैं जो ट्राई करनी पड़ेंगी। अभी मैं इसको डुप्लिकेट कर लेती हूँ और इस पे जो है हम अपना पैटर्न लाके रखेंगे। अभी ये वाला पैटर्न मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसका जो ये टेम्पलेट है इसको डिलीट करना है और हमने इसीलिए कॉपी करके रखा था ताकि हम बाद में जो है इसको देख सकेंगे कि हमारी डिज़ाइन कैसी है, कैसी लग रही है। इसीलिए मैंने वो डाउनलोड किया था। टू बैक करते हैं, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं। सो आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। अभी ये जो फ़ॉन्ट है वो विज़िबल नहीं है, तो इसके लिए हम चूज़ करेंगे एक रेक्टेंगल, स्क्वायर जो भी हो, इसको इसमें एडजस्ट कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं।
ये सारी चीज़ें आप कैनवा के थ्रू फाइवर पे भी सेल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ केडीपी के लिए ही इसको यूज़ करो। यू कैन डू बोथ एज़ वेल। मैं जो है यही अभी करती हूँ, तो मैं जो सारी चीज़ें कर रही हूँ वो मैं आपको सिखा रही हूँ एंड एब्सोल्यूटली यहाँ पे आपको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलेगा। जस्ट यू हैव टू डू योर वर्क विद ऑनेस्टी। अभी ये काफ़ी पास-पास है तो इसको अनग्रुप करते हैं। मुझे नहीं सही लग रहा है तो मैं देखती हूँ कि कैसे इसको रखा जाए। इस रेक्टेंगल पे हम एक बॉर्डर लगाएँगे। इसका जो वेट है उसको कम कर देते हैं। मे बी इतना सही है। अब इस जो बॉर्डर है, जो उसका कलर है उसको चेंज करते हैं या कुछ इससे रिलेटेड लगाते हैं। तो यहाँ पे वो सारे सजेशंस हमको मिल जाते हैं। तो अब मुझे ये काफ़ी बेटर लग रहा है। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारी डिज़ाइन। तो मेरे हिसाब से ये डिज़ाइन काफ़ी बेटर है एंड मुझे अच्छी लग रही है। आई होप कि आप लोग को भी ये डिज़ाइन अच्छी लगे एंड आप लोग भी ऐसा क्रिएट करना एंड देखना कि फाइबर पे सेल होती हैं ये चीज़ें कैसे सेल होती हैं और मैं भी वीडियो बनाऊँगी ज़रूर। केडीपी पे मैंने अभी दिखाया कि कितने फ्लोरल के जो कवर्स हैं वो सेल हो रहे हैं, यहाँ तक कि एक बकवास सा जो कवर था वो भी सेल हो रहा है, तो ये तो काफ़ी सही है उससे लोगों की पसंद होती है एंड आई होप कि ये मतलब टीनेज गर्ल्स को वुमेन को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमारा कवर रेडी हो चुका है। अब जो है अब बारी आती है इंटीरियर की। तो अब हम चलते हैं कैनवा पे अगेन। अब हमको इंटीरियर चाहिए तो हमने चूज़ किया था जो हमारा साइज़ था वो था 6x9 तो 6x9 यहाँ पे चूज़ करते हैं। चूज़ नहीं राइट ही करते हैं। 6x9 क्रिएट न्यू डिज़ाइन। तो अब जनरल का स्टार्टिंग पेज है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा एक इंट्रो पेज जो होता है कि ये जनरल किसको बिलोंग कर रहा है, ये प्लानर किसको बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे राइट करते हैं कि दिस जनरल बिलोंग्स टू लाइक दैट। तो वैसे ही हम कुछ यहाँ पे करेंगे। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ नाम वगैरह लिखने के लिए जिसका जो मतलब जनरल को खरीदेगा वो यहाँ पे अपना बेसिकली नाम लिखेगा, वो सारी चीज़ें करेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी थोड़ी ज़रूरी होती हैं। अब जो फ़ॉन्ट था जो हमने यूज़ किया था उसी को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। इसको डिलीट कर देते हैं। अभी हम चाहें तो उसको सिंपल ही ऐसे भी रख सकते हैं या कुछ अगर डिज़ाइन्स लगाना चाहें लाइक तो मैं जो है सिंपली इसको ऐसे ही रखूँगी एंड अब चलते हैं सेकंड पेज पे। तो सेकंड पेज हम ऐसे ही ब्लैंक रखते हैं एंड जो थर्ड पेज है वहाँ से हमारा स्टार्ट होगा रूल्ड पेजेस, रूलदार पेजेस जो होते हैं। तो हमको सिर्फ सिंपली लाइन क्रिएट करनी है यहाँ पे और कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा जनरल नोटबुक है। इसकी जो वेट है उसको कम कर देते हैं और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। डुप्लीकेट करते जाना है, वो अपने आप जो है अलाइन होता जाएगा। उसके नीचे जो है लाइनें बढ़ती जाएँगी। तो डुप्लीकेट करना है। ये कैनवा का काफ़ी अच्छा फीचर है। ऑलमोस्ट ये रेडी है। इसको हम लोग ऐसे चेक भी कर सकते हैं पोजीशन में चल के टाइडी अब देख रहे हैं तो हमारा ये सारा जो है पहले से ही है हो चुका है। तो हमारा सिंपल सा रूलदार पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब सिर्फ हमको कुछ नहीं करना है, इसको डुप्लीकेट करना है 120 टाइम्स। 2 पेजेस हमारे ऑलरेडी हैं, तो हमको जो है 118 जो है पेज को क्रिएट करना होगा। तो इसको डुप्लीकेट करते हैं। अभी 20 पेजेस हो चुके हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले यहाँ पे पूरा क्रिएट कर लिया मैंने। अब जो है यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ से मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैंने टोटल 18 पेजेस को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे 24 पेजेस हो चुके हैं। अब जो है डुप्लीकेट करते जाएँगे 78, 96, 140, 14। तो अब जो सिर्फ 6 पेज जो है हमको डुप्लीकेट करना है तो 6 पेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं।
डुप्लीकेट कर देते हैं। अब हमारे 120 पेजेस जो हैं क्रिएट हो चुके हैं कितने आसानी से। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। और हमारा पहला जो पेज था वो भी क्रिएट हो चुका है। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे जाना है और यहाँ पे पीडीएफ प्रिंट 120 पेजेस सेलेक्टेड हैं और यहाँ पे ये बेस्ट फॉर प्रोफेशनल प्रिंटिंग करनी है बिकॉज ये प्रिंटिंग के लिए यूज होता है अमेजोन पे और यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना है दोनों जो हमारी डिजाइन थी वो। तो देखा आप लोग ने कितनी आसानी से मैंने ये सारी चीज़ें क्रिएट की। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। इसको आप फाइवर पे भी सेल कर सकते हो एंड इसके साथ-साथ आप अपना जो केडीपी पे अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे भी आप इसको सेल कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कि आप कैसे केडीपी पे इसको अपलोड करोगे, कैसे सेल करोगे, क्या सारी चीज़ें होती हैं उसमें, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो कमेंट डाउन करना बिलो इफ यू वांट टू नो। जिसको फाइवर के बारे में जानना है कि जनरल कवर कैसे सेल करें एंड जिसको केडीपी के बारे में जानना है वो भी कमेंट करना ताकि जो है मैं दोनों पे वीडियो बना सकूँ। जिस पे ज़्यादा आएगा उस पे पहले बनेगी वीडियो और सेकंड जो आएगा उस पे बाद में बनेगी वीडियो। तो आई होप कि यू एन्जॉयड इट एंड ये बहुत सिंपल है, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो जैसा आप लोग ने यहाँ पे देखा। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, कैसे कवर क्रिएट करना है, कैसे इंटीरियर क्रिएट करना है एंड डेफिनेटली अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आई विल मेक अनदर पार्ट ऑफ इट जिसमें मैं केडीपी पे कैसे इसको अपलोड करना है, कैसे कीवर्ड डालना है, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। सो कमेंट डाउन बिलो पार्ट 2 जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोग एक्साइटेड हो पार्ट 2 देखने के लिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है एंड साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।